नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, सीएम की पहल पर अपने राज्य में लौटी 38 महिलाएं तमिलनाडु में कर रही थी काम। सीएम ने दिया रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर तमिलनाडु के तिरुपुर स्थित कॉटन मिल में फंसी 38 महिलाएं संक्रमण काल में सकुशल अपने घर पहुंच गई। वापस आई महिलाएं रानेश्वर, शिकारी पाड़ा, दुमका तथा मसलिया प्रखंड की रहने वाली है। सभी फरवरी माह में तमिलनाडु काम करने गई थी। वापस लौटी महिलाओं का इंडोर स्टेडियम दुमका में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा डाटाबेस तैयार किया गया। इसके उपरांत सभी का रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से कोरोना की जांच की गई। सभी को 7 दिनों तक हिजला स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। 7 दिन के बाद दोबारा कोविड जांच की जाएगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें उनके घर भेज दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, नियम तोड़ने वालों से वसूले 17,000 रुपए। कोरोना मरीजों की घटती संख्या को देखते हुए सरकार ने दुमका के लोगों को काफी हद तक छूट दी है, लेकिन अब इस छूट का लोग नाजायज फायदा भी उठाने लगे हैं। लोगों के चेहरे से मास्क सरकने लगे हैं। शुक्रवार को परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर नगर थाना के सामने जाँच अभियान चलाकर नियम को तोड़ने वालों से 17,000 रुपए जुर्माना वसूला। परिवहन विभाग के प्रधान लिपिक TN मिश्रा की अगुवाई में अभियान चलाकर 39 वाहनों की जाँच की गयी। जाँच के दौरान 12 बाइक सवार बिना हेलमेट के मिले और 10 लोग बिना मास्क के बाइक चला रहे थे। सभी से 17,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। अगली बड़ी खबर, झारखंड में वैक्सीन का संकट और कीमत को लेकर कांग्रेस नाराज। राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव व विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने यहां शुक्रवार को राज्यपाल के माध्यम से राज्य की जनता की ओर से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद राजभवन के मुख्य द्वार पर डॉक्टर उरांव व आलम ने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को अगर फ्री वैक्सीन दिया जा सकता है तो 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं ने क्या गुनाह किया है, जबकि केंद्र सरकार ने सबको फ्री वैक्सीन देने का वादा किया था। इस बाबत लगभग 360 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए थे। फिर भी केंद्र सरकार का यह अमानवीय व्यवहार समझ से परे है। अगली बड़ी खबर, 17 सितंबर से देवघर से उड़ान भरेगा विमान। पीएम मोदी राज्यवासियों को देंगे तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर आगामी 17 सितंबर 2021 को देवघर का बड़ा तोहफा देने वाले हैं। इस दिन पीएम श्री मोदी देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। गुरुवार को दिल्ली में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देवघर एयरपोर्ट के काम को फाइनल करने के साथ साथ इसके उद्घाटन की टाइमलाइन तय कर दी है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, कोडरमा डीसी ने कहा 100% वैक्सीन लगवाने वाले PDS डीलर होंगे सम्मानित। कोडरमा जिले में वैक्सीनेशन की गति तेज करने को लेकर उपायुक्त रमेश घोलप ने शुक्रवार को विभिन्न संगठनों के साथ बैठक की और सभी से इसमें तेजी लाने की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया। इस कड़ी में कोडरमा के फरिंदा में अवस्थित पंचायत रिसोर्स सेंटर में जिले के सभी PDS राशन दुकानदारों के साथ बैठक की। सभी दुकानदारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कोविड त्रासदी से निपटने के लिए उनका 100% सहयोग आवश्यक है। अपने यहाँ सूचीबद्ध 100% लोगों का टीकाकरण कराने वाले PDS डीलर सम्मानित किए जाएंगे। डीलर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर उनको टीका दिलवाएं। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 1 लाख अभ्यर्थियों को होने वाला है फायदा, करना होगा ये काम। पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की कि सरकार ने 2011 से पूर्णव्यापी प्रभाव से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 7 साल से बढ़ाकर आजीवन करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की मान्यता आजीवन रहने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद झारखंड के करीब 1 लाख टेट पास अभ्यर्थियों में भी आस जगी है। अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव को IMA ने भेजा लीगल नोटिस। योग गुरु बाबा रामदेव को IMA झारखंड ने शुक्रवार को लीगल नोटिस भेजा है। दरअसल पिछले दिनों IMA झारखंड की ओर से कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया था। बता दें कि इसमें राज्य के चिकित्सकों ने हिस्सा लिया था। यह बैठक विशेषकर रामकृष्ण यादव, जो आज के दिनों में बाबा रामदेव के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा डॉक्टरों के प्रति अमर्यादित भाषा, दुष्प्रचार तथा कोरोना से देश में अभी तक 562 मृत चिकित्सकों के प्रति मजाक उड़ाना और कोरोना वैक्सीन के प्रति दुष्प्रचार करने के खिलाफ रखा गया था। इसमें यह निर्णय लिया गया उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगली बड़ी खबर, चतरा में आज से सुचारू रूप से चलेगा 18+ का टीकाकरण अभियान। झारखंड के चतरा जिले के विभिन्न प्रखंडों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कुल 18 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। टीकाकरण में 18+ से अधिक वालों के लिए वैक्सीन खत्म होने की वजह से पिछले 8 दिनों से टीकाकरण नहीं हो रहा था, लेकिन शुक्रवार को 18+ वालों के लिए टीका आ गया है। शनिवार को 18+ वालों का सुचारू रूप से विभिन्न केंद्रों पर टीकाकरण होगा। इधर गुरुवार को 45+ के 286 लोगों ने कोरोना का पहला डोज लिया, जबकि 21 लोगों को दूसरा डोज लगाया गया। इस प्रकार अब तक 86,480 लोगों का टीका लगाया जा चुका है।
अगली बड़ी खबर, झारखंड में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को साइकिल के लिए देना होगा प्रमाण पत्र। 8वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल के लिए अब जाति प्रमाण पत्र देना होगा। इसको अनिवार्य किया गया है। कल्याण विभाग के संकल्प लाभुक छात्र छात्राओं से ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र देने की बात कही गई है। इस मामले को लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजय कुमार तथा महासचिव नंद किशोर ने उपायुक्त को पत्र के माध्यम से इस संबंध में जानकारी दी है। शिक्षक नेताओं ने कहा है कि राज्य में जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। राज्य के मूल निवासियों में से कुछ एक का ही प्रमाण पत्र बन पाता है, जबकि राज्य के शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में पड़ोसी राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के निवासी के बच्चे भी काफी अधिक संख्या में पढ़ते हैं। दूसरे राज्य के निवासी होने के कारण इनका जाति प्रमाण पत्र यहाँ नहीं बन पाता है। दूसरे कम समय में बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाना संभव नहीं है। इस शर्त की अनिवार्यता के कारण अधिकांश छात्र छात्राओं के इस लोक कल्याणकारी योजना से वंचित रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, सिविल कोर्ट में बढ़ी चहल पहल। पहले दिन 260 याचिका दायर। वकीलों ने शुक्रवार से न्यायिक कार्य प्रारंभ किया, जिस कारण सिविल कोर्ट परिसर में चहल पहल बढ़ गई है। पिछले दिन 260 से अधिक याचिकाएं एवं आवेदन ड्रॉप बॉक्स में डाले गए। इनमें से जमानत, अग्रिम जमानत एवं इससे जुड़ी 140 याचिकाएं एवं सर्टिफाइड कॉपी के 120 आवेदन शामिल है। वहीं सैकड़ों याचिकाओं में वर्चुअल सुनवाई हुई। न्यायालय की अदालत में जमानत एवं अग्रिम जमानत से जुड़ी 17 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अधिवक्ता पीयूष कुमार मिश्रा ने सिविल कोर्ट के ई सेवा केंद्र से 2 याचिकाओं पर पक्ष रखा, जबकि अधिकांश अधिवक्ता अपने आवासीय कार्यालय से अपने मामले में पक्ष रखा। अगली बड़ी खबर, लोहरदगा के पूर्व विधायक बोले कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक सहयोग दे सरकार। आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत ने झारखंड सरकार से कोरोना से मृत परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड गरीब राज्य है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हों, शहरी में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हों या फिर छोटे व्यवसायी हों, वे किसी तरह दिन रात मेहनत मजदूरी कर परिवार का पेट भरते हैं। ऐसे में यदि किसी के घर कोरोना से मृत्यु होती है तो उनके यहाँ दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसमें भी अगर कोई कमाने वाला मर गया तो उस परिवार को संभालना मुश्किल हो जाता है। इस परिस्थिति में सरकारी सहायता के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसे परिवारों को झारखंड सरकार तुरंत बिना किसी भेदभाव के आर्थिक सहयोग करने की कार्रवाई करे। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने कहा रांची शहर को भूमाफिया और अधिकारियों ने मिलकर बर्बाद कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने जमीन के एक मामले में सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि रांची शहर को भूमाफिया और अधिकारियों ने मिलकर बर्बाद कर दिया है। राज्य के जल स्रोतों और उनके कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कितने भी भूमाफिया और बिल्डर को यहाँ जाना पड़े। अगली बड़ी खबर, रजिस्ट्री कार्यालय में बढ़ी चहल पहल। 44 दिनों बाद 25 डीड की रजिस्ट्री। रांची जिले की निबंधन कार्यालयों में 44 दिनों बाद एक बार पुनः चहल पहल बढ़ने लगी है। मिनी लॉकडाउन के साथ डीड राइटर एवं अधिवक्ताओं ने अपने आप को कार्य से दूर रखा था। इसके कारण जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री का कार्य प्रभावित था। शुक्रवार से डीड राइटर एवं अधिवक्ताओं ने कार्य प्रारंभ किया। पहले दिन 25 डीड की रजिस्ट्री हुई। डीड राइटर ने बताया कि 1.5 महीने से लंबित कुछ डीड की रजिस्ट्री अब करा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत। बकाया बिजली बिल को लेकर किया ये ऐलान। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। ऊर्जा विभाग ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की घोषणा की है। इसके तहत अब ग्रामीण इलाकों के बिजली उपभोक्ता अपने बकाये बिजली बिल का भुगतान अधिकतम 4 किस्तों में कर सकते हैं। सरकार ने DPS चार्ज माफ करने का भी निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुल 33 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। सरकार ने थोक शराब की बिक्री निजी हाथों में देने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर, काला बिल्ला लगाकर सफाई कर्मी ने जताया विरोध। मानदेय व प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर शुक्रवार को झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉयज फेडरेशन सफाई कर्मचारी संघ के सदस्यों ने दुमका नगर परिषद में शुक्रवार को काला बिल्ला लगाकर विरोध व्यक्त किया। संघ के अध्यक्ष विजय कुमार के नेतृत्व में सफाई कर्मी काला बिल्ला लगाकर नगर परिषद पहुँचे और विरोध जताने के बाद रोज की तरह काम किया। सभी ने मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन व नगर परिषद से 3 मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। कहा कि सरकार सफाई कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जान हथेली पर रखकर सफाई कर्मचारी कोरोना वायरस महामारी में काम कर रहे हैं। किसी को आज तक प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। अविलंब प्रोत्साहन राशि दी जाए। कहा कि कर्मचारियों को 2020 अप्रैल माह से बढ़ोतरी मानदेय एरियर के साथ भुगतान किया जाए। आज तक इनके मानदेय में किसी तरह की वृद्धि नहीं होना दुखदायी है।
अगली बड़ी खबर, दीपक प्रकाश ने कहा सरकार के कुप्रबंधन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की गति धीमी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस के अध्यक्ष राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव एवं नेता विधायक दल सह मंत्री आलमगीर आलम द्वारा महामहिम राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस है जिनके नेताओं ने वैक्सीन की शुरुआत में इसका मजाक उड़ाया, चाहे वो इनके सुप्रीम लीडर राहुल गांधी हो या फिर उनके बुद्धिजीवी नेता शशि थरूर। सबने भारत के वैज्ञानिकों का अपमान किया, देश के स्वाभिमान और गौरव को आहत किया। झारखंड में भी कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वैक्सीन के संबंध में दिए बयान जग जाहिर है। कांग्रेस को यदि अपने बयानों पर शंका हो तो भाजपा उसे जनता के बीच फिर से जारी कर सकती है। कांग्रेस को अपने बयान भूलने नहीं चाहिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।